गुरु की प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी के चरणों की रज को वंदन। साध संगत जी, आज की सत्संग का शब्द परम संत दादू दयाल की वाणी से लिया है, जो बेहद ही चेतावनी भरा है। समझाते हैं कि हे मानव, तू इस संसार में क्या करने आया है? क्या तेरा ये जीवन निरर्थक ही चला जाएगा? साध संगत जी, गहरा संदेश देने वाली वाणी है। सत्संग में मास्टर मंगाराम जी ने गहरी सजगता और आत्मीयता से अपने वचनों को प्रकट किया है। आइए प्रेम से सत्संग सुनते हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं। दादू दयाल साहब जी महाराज की। सो कुछ हम कहना पाया जा पर नीचे नाम, दादू इस संसार में हम आए बेकाम। सो कुछ हम कहना पाया जा पर नीचे नाम, दादू इस संसार में हम आए बेकाम। यह महात्मा दादू दयाल साहब जी महाराज की वाणी है। आपके संबंध में डेरा व्यास ने एक पुस्तक छपाई है, जिसके अंदर आपके जीवन की मुख्य घटनाएं और आपके वाणी को संग्रह करके बड़े सुंदर ढंग से पेश किया गया है। इतिहासकारों का कहना है कि लोधीराम नागर साहब एक गुजराती सेठ थे और उनको बच्चा नहीं था। निरंतर प्रार्थना करते थे कि मालिक मेरे गोद के अंदर कोई अपना प्यारा भक्त भेज दो। वर्षों तक ये प्रार्थना की। एक दिन एक साधु मिला। उसने कहा, कल साबरमती को जाना। साबरमती के किनारे पर लोधीराम नागर को एक पानी के अंदर बहता हुआ बालक मिला, जैसे नीरू जुलाहे को कबीर साहब मिले थे। बड़े ऊंचे काम के लिए बालक आया था और इनका ख्याल दुनिया से हमेशा उदास और विरक्त रहता था। कहते हैं अभी कोई खास बड़ी उम्र नहीं थी तो शहर से दूर एक साधु मिला। उन्होंने इनको नाम या शब्द का अनुभव करा दिया। क्या अंतर में प्रकाश में धुन आत्मिक नाम का अनुभव करा दिया और समझाया कि ये है सच्चा नाम और ये है सिमरन। जा करके नाम की कमाई करो। वर्षों तक दादू साहेब नाम की कमाई करते रहे। जाहिर तब हुआ जब सांभर के अंदर आपने संत मत का प्रचार किया, क्योंकि राजस्थान ही आपके संत मत का मुख्य मरकज रहा है। वहां से फिर आमेर गए। जयपुर के राजा भगवान सिंह ने आपसे दीक्षा ली। इतने आपसे प्रभावित हुए। इतिहास कहता है कि राजा अकबर, बादशाह अकबर आपके समकालीन थे। वे भी आपको मिले थे और इनके उपदेश से इतने प्रभावित हुए थे कि पहले जो अकबर के नाम पर सिक्के चलते थे, जिनके अंदर अकबर का नाम लिखा था, अकबर ने अपना नाम मिटाया और सिक्कों पर लिखाया अल्लाह अकबर, खुदा सबसे बड़ा है। इस तरीके से इस महात्मा ने अपने आखिरी दिन आकर के नारायणा के अंदर निकाले। आपकी समाध, आपके अवशेष, आपकी पुस्तकें
वहाँ आज भी मौजूद है। दादू दयाल साहब ने कृपा करके वाणी भी बहुत लिखी है। आज हम दादू दयाल साहब की वाणी के कुछ पद सुन रहे हैं। जैसे जब भी हम सत्संग में इकट्ठे होते हैं, किसी संत महात्मा की वाणी के पद सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं, तो एक एक महात्मा उपदेश ये करता है कि परमात्मा की दया होती है तब मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे सब जीव परमात्मा को प्यारे हैं, लेकिन जब एक खास मौका देता है कि ये मेरे से मिले, तो उसको मनुष्य जन्म का मौका देता है। अब ये दे मिली कृपा कर, करो भक्ति जो कर्म दखा। ऐ इंसान सोच, कर्मों के कर्जों को खत्म करना, मालिक की भक्ति करके मालिक में मिलना, ये मालिक की कृपा है। अब ये दे मिली कृपा कर, करो भक्ति जो कर्म दखा। भर मत आया, पाई मानुष जे दे। बेअंत जख मारे हैं, अनंत जूनियों में जख मारे हैं, बहुत भरमा है। ऐसो अवसर फिर कहाँ, नाम शताबी ले। नाम की कमाई करके इस अवसर का फायदा उठा। एक एक महात्मा मनुष्य देह का सिर्फ ये मकसद बताता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर मुन नर सब ग्रंथि गावा। ये रामायण का वचन है। कहते ऋषि मुनि साधु महात्मा बल्कि देवी देवता इस चोले की महिमा करते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही बज हर की सेव। एक एक महात्मा एक नुक्ते को पिन पॉइंट कर रहा है कि परमात्मा की दया की ये निशानी है कि तेरे को मनुष्य बनाया। परमात्मा की दया के कुछ कदम है। मनुष्य बना करके फिर वह साबित शरीर देवे। अगर लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, तो भी इस शरीर से पूरा लाभ ये उठा नहीं सकता। कोई कहेगा क्यों? कि जिस परमात्मा को मिलने के लिए मनुष्य देह मिली है वह अलग है, और उसको देखने का एक तरीका है, वो उसने अपने दया से वो डिवाइस और लॉ बनाया है। गुरु साहब ने इसको इस तरीके से समझाया। समुद्र विरोध शरीर हम देखिया। कहते हैं हम किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कहते, हमने अपने काया रूपी सागर का मंथन किया है और क्या पाया? एक वस्तु अनूप दिखाई। वो अनुपम वस्तु क्या थी? गुरु गोविंद। गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। जो बाहर गुरु बन करके आया है वह अंदर गोविंद है, और अंदर वाला गोविंद ही बाहर गुरु कहलाता है। सो इसलिए सारे संत महात्मा हमको ये समझाते हैं कि परमात्मा के देखने का प्रोसीजर क्या है, कि उसके संत सतगुरु जो परमात्मा का रूप है उसको देखना। अगर आंखें नहीं मिली तो दर्शन नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता। आमतौर पे ऐसे लोगों को संत स्वीकार नहीं करती है। अब स्वीकार नहीं करते हैं, क्या अर्थ क्या हुआ? कि उनके शुभ भाग है कि संतों के दरबार में आ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं,
उनको अंदर से वो प्रतीत का दान देते हैं। प्रतीत का भी दान होता है, प्रसाद होता है जो गुरु कृपा करके देता है, उसके अधीन तो आगे होकर के मांगते हैं। ऐसे जीव खाली नहीं जाते हैं। आम देखा गया है कि उनकी अंत वेले संभाल होती है। ऐसे लोग भी देखे गए कि जिनके कर्मों का बोझ होता है, संतों के पास रहते हैं, लेकिन इस जन्म में संत मांगने के बावजूद भी नाम नहीं लेते। डलहौजी में एक सफाई वाला रहता था। उससे एक बार पूछा कितने साल से यह काम करता है, कि बड़े महाराज साहब के दिनों से। नाम मिला नहीं। क्या तुमने नाम मांगा? कहते हैं बड़े महाराज जी से मांगा। फिर जब उन्होंने कहा देखेंगे, तो मैंने बड़े अफसरों से कहलवाया। महाराज जी एक लाइन बोलते थे कि जो देना था मैंने दे दिया है। फिर हजूर महाराज के दिनों में पूछा, कहते हैं मैंने मांगना बंद कर दिया। जब उन्होंने कहा कि जो देना था वो दे दिया, तो क्या मांगना। अर्थ ये है कि कर्मों का बोझ है। एक इंसान ये हरी भरी दुनिया नहीं देख सकता, और उस करतार का जो रूप है संत सतगुरु, उसको देख नहीं सकता। जन्म से अंधा है। विचार सकते हैं कितना भारी कर्मों का बोझ है, लेकिन शुभ रेखा है जो उनको संतों के पास पहुंचा देती है। वे खाली नहीं जाते। जो देना था वो दे दिया। अंत वेले आऊंगा, आगे मनुष्य बनेगा, सत्संगी बनेगा, इतना पिछला बोझ भारी है। कहते हैं ये परमात्मा के दया के कदम मनुष्य बनावे, साबित शरीर देवे और पूरी उम्र देवे। अगर बालपन में गुजर गया, किशोर अवस्था में, अभी शादी भी नहीं हुई, जवानी में गुजर गया, तो जिंदगी का असली मनोरथ पूरा नहीं हुआ। दर्शन किया, सत्संग सुना, वो इसका साथ नहीं छोड़ेगा, इसी मार्ग में आएगा। लेकिन परमात्मा के दया के स्टेप्स, जिस तरीके से वो दया बढ़ती है, इंसान को अपने नजदीक लाती है। फिर संतों के वाणी के अंदर जिक्र आया दूसरी दया का, और उसका जिक्र करते हुए गुरु साहब ने लिखा, कर्म होवे सतगुर मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। कहते हैं परमात्मा जब उसके भाग जगाता है तो क्या करता है, एक खास चीज उसके अंदर रख देता है। वो अपनी जुदाई का एहसास, चिंतनशील मनुष्य बन जाता है। मेरा कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। देखता हूं पति चला जाता है, पत्नी रोक नहीं सकती, बेटा चला जाता है, बाप रोक नहीं सकता, कोई किसी का नहीं, मेरा कोई नहीं। जो मेरा है सो कहां है, जिसने मुझे बनाया वो कहां है, वो कब और कैसे मिलेगा। इन सवालों ने इस जिंदगी के रहस्य को हल करने के लिए सिद्धार्थ अपने महलों को छोड़ करके निकला था, और इन सवालों के जवाब अंदर मिलते हैं जब अंदर में ज्ञान और प्रकाश आता है, और इस चीज की पूरी जानकारी मिलती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस मकसद से आए हैं। ये महात्मा जो समझा रहे हैं, अंदर जाकर के समझा रहे हैं, इसलिए आप समझाते हैं कि ये उसकी दूसरी दया है। क्या? जब वो सतगुरु के चरणों में पहुंचा देता है। परमात्मा की दया यहां तक हो गई, अब सतगुरु की दया शुरू हो गई।
सतगुरु के चरणों में पहुंचा। पहुंचा कौन से सतगुरु के चरणों में? जो वक़्त का संत सतगुरु है। हम कभी अपने हृदय की खिड़की को खोल करके संतों की वाणी उदारता से न पढ़ते हैं न सुनते। संतों की वाणी ने गुजरे हुए महात्मा के पास जाने की कभी हिदायत नहीं की। हमने वाणी के अंदर सुना, संत जना मिल, क्या गुजरे से मिल सकते हो? फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, सतगुर खोजोरी प्यारी, क्या गुजरे की खोज हो सकती है? वाणी कितनी साफ है, कितना साफ संकेत है। हम भ्रमों के अंदर है। कहते हैं वर्तमान किसी महापुरुष के चरणों में वो परमात्मा की दया इसको पहुंचा देती है, जो उसका रूप है, जो वक़्त का रूहानी रहबर है, और उनके ये दर्शन करता है और उनके अनुभवी वचन सुनता है। एक एक वचन अंदर से निकलता है। इसलिए मौलाना रूम साहब ने कहा, ऐसे दरवेश का वचन अनमोल रतन होता है। ऐ बंदा जो तू बोलता है वो कच्चा कांच है, उसकी कोई कीमत नहीं। तू बोलता है अकल और बुद्धि के लेवल पर, वे बोलते हैं परमात्मा के लेवल पर। वो क्या करते हैं? अपने वचनों से वो उनके दिल का उभार होता है, उसके पीछे सतह होती है और अंतर्मुख हमको करने की कोशिश करती है। बार बार एक नुक्ते पर लाते हैं, जो मिलेगा अंदर मिलेगा, और वो शब्द है, वो नाम है। अजीब एक रतन है, अजीब एक हीरा है। हीरा हाथ चढ़ा अनमोलक, जिसका न नमूना है न जिसकी कोई कीमत है। कीमत होती है इस संसारी वस्तु की, जो अलौकिक वस्तु है उसकी क्या कीमत? वो तो दया से मिलती है। जिक्र हो रहा है दया का, परमात्मा की दया ने लीड किया और सतगुरु के पास पहुंचाया। सतगुरु ने अपनी दया करनी शुरू कर दी, और अभी जिक्र आया कि विश्वास का प्रतीत का दान दे दिया। उसके अधीन इसने हाथ जोड़ करके अरदास की, महाराज मेरी जन्मों जन्मों की तार जो टूटी हुई है, अंधेरे में भटक रहा हूं, उस तार को कृपा करके कृपा सिंध जोड़ दो। और इस काम के लिए एक्सक्लूसिवली आते हैं, किसी शुभ घड़ी में सामने बिठाते हैं, मंजूरे नजर करते हैं और पूरा भेद उसका देते हैं कि जन्मों जन्मों की टूटी हुई सूरत कैसे शब्द से जुड़ सकती है। दया कर संत और सतगुर, उस दिन ये दया होती है खास। दया कर संत और सतगुर, बता में नाम का जपना। उन्होंने अपने मुख से सेवक को अंगीकार किया और सारे खजाने की चाबियां दे दी। खजाना नहीं दिया, खजाने की चाबी दी कि दरवाजा कहाँ है, ताला कौन सा है, चाबी ये कैसे लगेगी, अंदर क्या मिलेगा, हर स्टेज पे तेरे को क्या मिलेगा, आखिर में क्या मिलेगा। ये एक शुभ दिन होता है जब संत सदगुरु उसको बिठा करके दीक्षित करते हैं, क्या नया जन्म देते हैं, उसके जिंदगी का इतिहास बदलते हैं, उसकी दशा और दिशा बदलते हैं, और एक निर्णय, अटल फैसला कि इसकी कोई रोक नहीं होगी। रास्ते के अंदर आगे पीछे हजूर महाराज फरमाया करते थे, अवेर सवेर ये घर को जाएगा। ये दूसरी दया। कहते हैं अब तीसरी दया का जिक्र संतों ने किया, और आज के दोहे जो दादू दयाल साहब के हैं उस तीसरी दया से संबंध रखते कि उस दीक्षित आत्मा का, उस सत्संगी बहन भाई का
अपने ऊपर दया। स्वामी जी महाराज ने इसको इस तरीके से समझाया, अपने जीव की कोई दया पालो। कितने सत्संगी हैं, स्वामी जी महाराज जानते हैं, अपने ऊपर कोई दया नहीं करता। कहते हैं कोई तो निकले जो अपने ऊपर दया करे, अपने जीव आत्मा पर दया करे। 84 का गेर मुकाओ। कहते ये अपने ऊपर दया है। चाबी मिली है 84 के गेड़ को खत्म करने के लिए। अब इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर। अब जब संत महात्मा दया करे, अगर परमात्मा दया करे और संत सदगुरु न मिले तो पहली दया निष्फल गई। अगर पहली दया हो गई, दूसरी दया क्या संत सदगुरु मिल गए और इसने नाम की कमाई नहीं की, सदगुरु से प्रीत नहीं की, तो भी जिंदगी में शांति नहीं, कोई सुख नहीं। अंदर से मन बोलता है, मैजिस्ट्रेट है, हर एक के अंदर कहता है सुख नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं। कहते हैं वो जब तक तू अपनी आत्मा को तन मन के कैद से नहीं निकालेगा, बंदी छोड़ तेरे को मिला है, बंधन खोलने का पूरा रास्ता तेरे को मिला है। तू दुनिया के मोह निशा के मीठी नींद के अंदर सोया हुआ है। तू अपने आत्मा से अन्याय कर रहा है, आत्मा का घात कर रहा है। जगाना चाहते हैं दादू दयाल साहब, अपने अनुभव को दोहरा करके हमको समझाना चाहते हैं कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया। डेरे के जितने किताब हैं जो हरनूर महाराज ने चिट्ठियों के उत्तर दिए हैं, उसमें जिक्र आता है अंग्रेजी में स्ट्रगलिंग सोल्स, वे आत्माएं जो मुक्ति के लिए और मोक्ष के लिए संघर्ष करती है। संघर्ष किसको कहते हैं? हम तो चैन से बैठते हैं, चैन से खाते हैं, चैन से सोते हैं। महाराज जी की दया है, इसको स्ट्रगलिंग सोल्स नहीं कहते। बाइबल ने एक वर्ड लिखा कंटिन्यू, कि जो तुमको गुरु ने चाबी दी है, भेद दिया है, उसको अंतिम श्वास तक जपो। बड़े महाराज साहब कहते थे 3 घंटे रोज बैठने के बाद भी अगर तेरे को कुछ दिखाई नहीं देगा तो बेटा अंतिम श्वास तक नाम की कमाई करनी है, क्योंकि तेरा और कोई काम ही नहीं है। ये है अपने ऊपर दया। इसलिए कहते हैं इसकी शुरुआत सत्संग से होती है। एक ग्रेड के अंदर गुरु का साक्षात सत्संग है, लेकिन ये तो डेरे के अंदर रहने वालों को भी हमेशा नहीं मिलता। कई काम होते हैं, दौरे में जाते हैं, बाहर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि 10 गुरु साहिबान की जन्म साखियां पढ़ के देखो। उन्होंने जीवों के लेन देन को खत्म करने के लिए उनको अपने काम काज के ऊपर जरूर वापस भेजा और उनके लिए सेंटरों में सत्संग का प्रबंध किया। सेंटरों के अंदर संतों की वाणी हम सुनने आते हैं। संतों की वाणी 2-fold काम करती है। नए जिज्ञासु के लिए प्रकाश करती है कि जन्मों जन्मों का अंधकार उससे कैसे इंसान निकल सकता है, और सत्संगियों के लिए, दीक्षित आत्माओं के लिए प्रेरणा देती है। चलो, रुको मत, रोकना तेरा काम नहीं है। अब आराम चलो, श्वास श्वास में चलो, अपने मंजिल की तरफ चलो। कहते हैं ये संदेश हमको संतों की वाणी देती है, लेकिन हमारा पहुंचना मुश्किल। अगर पहुंच भी जाते हैं तो लेट, अगर पहुंच भी जाते हैं तो चित्त एकाग्र नहीं, और पता नहीं कौन से बोझ लेकर के हम आते हैं, वो बोझ लो करके ढो करके घर को जाते हैं। कहते हैं ये जो सत्संग है उससे शुरुआत होती है।
आए दिन आता है। संतों ने इतने सेवा के कार्य रखे हैं, ये चित्त को निर्मल करने के लिए रखे हैं। एक रिफाइंड माइंड होता है जो नाम की कमाई कर सकता है। हमारा मन की अवस्था बड़ी स्थूल है। सेवा निमाना होकर के गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए करे। एक घर का बुजुर्ग धनी है, महाधनी है, उसको बच्चों से कोई उम्मीद नहीं, देना चाहता है। अगर उसके कुटुंब के सदस्य आपस में हेल मेल से चलते हैं, घर के कामकाज को मिलकर के करते हैं, तो बुजुर्ग अपने आप खुश होता है। उनका खुश होना है भारी। किसका? सतगुरु का। सतपुरुष निज कृपा धारी। कहते हैं सत्संगी तू अगर निमाना होकर के चलेगा, जीवन की दिशा नाम लेने के बाद बदले। अगर उस तरीके से शॉर्ट टेम्पर्ड है, जोश है, क्रोध है, उस तरीके से लोभ के कारण दौड़ता रहता है, उस तरीके से मोह के कारण बाल बच्चों से चिपका हुआ है। मोह के अनेक अनेक रूप हैं। पैसे का मोह, मकान का मोह, पता नहीं मोह की कितनी रस्सियां हैं। और इस तरीके से नाना प्रकार की दावाएं, अहंकार। कहते हैं ये सत्संगी तेरा काम नहीं था, वो गुजरा हुआ इतिहास है। अब नहीं, अब तुमको रास्ता नया मिला है। ये जिक्र हो रहा है अपने ऊपर दया का। कहते हैं जीवन का मोड़ बदलो, तरीके बदलो और अपने जीवन को सरल करो। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना वक्त देना पड़ेगा, जितना सरल होगा उतना समय बचेगा। और एक एक श्वास कीमती है। सिकंदर जब मरने लगा तो उसने हकीमों को क्या ऑफर किया? पहले आधी बादशाही, फिर पूरी बादशाही। लेकिन हकीमों के सिर झुके हुए थे, हारे हुए थे कि बादशाह सलामत, कितना भी दो, हम एक श्वास उसके एवज में नहीं दे सकते। उसने उस वक्त बहुत धुन धुन करके पछताया कि एक श्वास सारी बादशाही देने से नहीं मिलता। मैं एक अनारी और जुआरी निकला कि लोगों के रक्तपात के अंदर, एक धुन के अंदर के दुनिया का फातह बनना है सत्संगी तेरे को होश कब आएगा? क्या नहीं सुनते हो, नहीं पढ़ते हो? एक एक श्वास कीमती है। ये अपने ऊपर दया सत्संग में सुनते हैं। कमरे में आकाशवाणी नहीं होगी, संतों की वाणी होगी, आकाशवाणी कमरे में नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि जो सुनते हैं उनको अमल देना। सेवा निष्काम हो करके, सेवादार, इंचार्ज, बड़ा, उसके कहने से, डर एक गुरु का, प्रसन्नता उसकी पानी है। और किसी से क्या संबंध? ऐ बहन, ऐ भाई, तू अकेला है। जिसका है उसको प्रसन्न कर, जिसका है उसके तरफ देख, उसके कारण कर, उसका हुक्म समझ के कर। इसलिए आप उपदेश करते हैं। भाई गुरदास साहब ने क्या लिखा? बिन सेवा दीर्घ हथ पैर। कहते हैं सवाल पूछ, है बंदा, सत्संगी कहलाते हो, सत्संगन कहलाती हो, पूछ तुमने हाथों और पैरों से क्या किया है? अपने तन की सेवा की, इस तन के अंदर से बाल बच्चों की सेवा की, मान शान के लिए बड़ा यत्न किया, लेकिन तुमने साथ संगत के लिए क्या किया? चले सेवा में हाथ पैरों से काम लिया। जो रात दिन इनको मैल लग रही है वो तो साथ संगत के सेवा से धुलती है। बंदे अनाड़ी हो, तेरे को सौदा करने नहीं आता है। अपने ऊपर नहीं दया करोगे तो तेरे ऊपर कौन दया करेगा? समझा रहे हैं अपने ऊपर मेहरबानी करके दया करो। शरीर से पूरा पूरा काम लो। बड़े महाराज जी धूप में खड़े होते, बरसात में खड़े होते, सुबह से शाम तक खड़े होते। लोग हाथ जोड़ करके कहते महाराज विश्राम करो, खाने को देर हो गई है।
आपके मुखारविंद से एक लाइन निकलती थी कि ये शरीर तो एक चमड़ी है, इसे जितना भी काम हो जावे और साथ संगत की सेवा हो जावे अच्छा है। क्या हम एक लाइन अपने अंदर बिठाने को तैयार हैं? हमारा मन तो इनको विद्रोह करके बाहर से अंदर से बाहर फेंक देता है। सो इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें हमारे रास्ते के अंदर रुकावटों को दूर करके हमको नाम के भक्ति और आराधना में लगाती है। सच्चा काम उस वक्त होता है जब ये कोने में बैठता है, दुनिया से अलग थलग जिस्मानी रूप में होता है। अगर देखना है कि मैं नेक हूं कि बद हूं, अगर देखना है कि मेरी प्रीत संसार से है कि गुरु से है, तो सबसे अलग थलग होकर के कोने में बैठे। ऐसा लगेगा जैसे ये सिनेमा में गया हुआ है, एक सफेद पर्दा है, उसमें चित्र आने शुरू होते हैं। कोई बोलता है, कोई रोता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, तरह तरह के चित्र आते हैं और इसका मन उस पर्दे पर होता है। इसको अपने तन बदन की होश नहीं। रोने वालों के साथ रोता है, हंसने वालों के साथ हंसता है, बैठा अकेला है, प्रीत संसार से है। उस पर्दे पर बीवी आती है, बच्चे आते हैं, दुकान आते हैं, दुनिया के धंधे आते हैं, ग्राहक आते हैं, पता नहीं उस पर्दे पर क्या आता है और आखिर में क्या होगा। सारे चित्र खत्म हो जाते हैं और ये होगा अंत समय। जब लक दिए विच बाती, कहते जब तक दीपक के अंदर तेल है, बाती है, सब कुछ हरा भरा लगता है। लेकिन जब तेल खत्म हो जाता है, बाती खत्म हो जाती है, कहते हैं एक खड़ी कोई रखने को तैयार नहीं होता है। पर्दा साफ हो गया। इसलिए कहते हैं कि उस वक्त उस खड़ी का विशेष लाभ उठा करके तुम गुरु के नाम जपने की कोशिश कर। हम कोशिश करते हुए नाकामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जंजीर, हमारी रस्सी संसार से बंधी हुई। कहते हैं उसको कौन खोलेगा जब दिन भर गुरु को साथ लेके चलेगा। मैं खाता हूं, मैं बैठता हूं, मैं चलता हूं, गुरु साथ है, नाम अंदर है। पर्दे पर गुरु आएगा, अंदर में नाम आएगा। ये कहते हैं सच्ची अपने ऊपर दया है। सो इसलिए दादू दयाल साहब ने फरमाया, सो कुछ हम ते ना भया, जा पर रीझे नाम। दादू इस संसार में हम आए बेकाम। कहते हैं जिंदगी के अंदर एक ही काम तो है जो मेरे गुरुदेव ने बताया और है वह है नाम जपना। जब गुरु ने हमको सबक दिया था किसी शुभ घड़ी में, तो कितना बड़ा सबक था, छोटा सा सबक था। कितने साल हो गए, हम कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, बड़े चतुर हैं, लेकिन क्या वो छोटा सबक याद है? हरदम याद है? उठते बैठते याद है? संत यही कहते हैं, चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत। सोने के अंदर जब छुट्टी नहीं दी तो बाकी क्या छुट्टी बची? कहते हैं इसको हरदम याद किया छोटे सबक को, फिर तुम अपने आप को काबिल, बुद्धिमान, होशियार कहलाते हो। कहां तेरी होशियारी है? सो इसलिए कहते हैं कि ये जो मेरा असली काम है। कोई कहेगा दादू दयाल साहब तो परम पद को पा गए, फिर ये क्यों लिख रहे कि हमारा काम नहीं हो रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर से निकले हैं। प्रोफेसर किसी वक्त स्टूडेंट था, वह भी विद्यार्थी था, और विद्यार्थी को पता जो दिक्कतें दरपेश आती है उसको पता है, क्योंकि अचानक तो मां के पेट से कोई प्रोफेसर नहीं निकला। विद्यार्थी के सारे प्रोसेस से निकला है, उसको दिक्कतों का पता है, और जब वो प्रोफेसर बनता है
तो विद्यार्थियों को समझाता है कि मैंने ये दिक्कतें देखी हैं और ये दिक्कतें आपके रास्ते में भी आएंगी और उसको मैंने इस तरीके से अबूर किया है, आप भी इस तरीके से सरमाउंट कर सकते हो। ये भाव है। कहते हैं जब तुम एक लक्ष्य को रखोगे और उसके तरफ कदम चलाने की कोशिश करोगे। किसी क्लाइंबर ने लक्ष्य रखा कि कंचनजंगा पर चढ़ना है, किसी पहाड़ हिमालय की चोटी पर चढ़ना है। उसके जीवन कथा को पढ़ो, सारी उसके जिंदगी भर की कोशिश और तैयारी फोकस्ड होती है एक पॉइंट पर कि मुझे चोटी पर चढ़ना है। और जब वो चढ़ने भी लगता है तो पता नहीं क्या क्या उसके सामने दिक्कतें आती हैं, गिरता है, घायल हो जाता है। लेकिन अगर उसने ये संकल्प किया है, जो भी चढ़ा है, जो भी पहुंचा है, मेहरबानी करके उसका इतिहास पढ़ के देखो, 100 बार गिरा है, 100 बार गिर करके फिर 101 बार वापस चढ़ा, तब एक दिन चढ़ गया, बैठा नहीं रहा। गिरना इंसान का धर्म है, तो गिर करके उठ करके चलना उसका परम धर्म है। इसको इंसान और पुरुष कहा गया। पुरुष का मतलब है जो निरंतर पुरुषार्थ करता रहे। कहते हैं मैं करता हूं, बार बार करता हूं, इस एक पॉइंट को पकड़ के बैठा हूं, जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना करके बैठा हूं, मेरे सारे यत्न इस डायरेक्शन के अंदर फोकस्ड है। लेकिन मन मानता नहीं। मन एक अड़ियल घोड़ा है, एक जंगली बांदर है। जंगली बांदर को भूख और प्यास तंग करती है। कलंदर के बांदर को पता होता है कि मुझे खाना मिलेगा, मुझे राशन मिलेगा, लेकिन जंगली बंदर को कुछ पता नहीं होता है, मारा मारा फिरता है और खुद दुखी, पता नहीं कितने को दुखी कर देता है। इस तरीके से ये मन है, बेलगाम घोड़ा। अगर बेलगाम घोड़ा हो, आंखों पर ब्लाइंडर नहीं हो, सड़क पे चलना लगे, आप सोचो कितनी हानि होगी। रात दिन मन हमारा एक घातक दुश्मन होकर के अंदर बैठा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नाम जपने की कोशिश करते हैं, ऐसा ख्याल लाता है, ऐसी शक्ल लाता है, 10 साल पहले देखी थी, ऐसा विचार जो 20 साल पहले किया था, ऐसा अजीब कि सारे भजन को भंग कर देता है, मन को उदास कर देता है, खड़ा कर देता है। वो दुश्मन जो 24 घंटे अंदर बैठा है, हमारे घात में है, रात दिन हमारी बुराई सोच रहा है, गिरावट की तदबीरें बना रहा है। कहते हैं मैं उसे लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं, जूझता हूं, गुरु का बल लेकर के बढ़ता हूं, काम नहीं हो रहा है, मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है। दादू दयाल साहब को आगे सुने। सो कुछ हम ना पाया जा पर रीजे नाम, दादू इस संसार में हम आए बेकाम, क्या मूले हंस बोलिए दादू दीजे रोए, जन्म मोलक अपना चले अकारथ खोए। पहले तो इस नुक्ते पर पहुंचे कि जिंदगी का एकमात्र मकसद आत्म कल्याण है। इस आत्मा को तन मन के पिंजरे से निकाल करके परमात्मा के चरणों के अंदर समर्पण करना। जब तक हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, हमारे अनेक लक्ष्य उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। सो इसलिए कहते हैं हमने जब सारी इच्छाओं का एक मरकज बनाया और वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अंदर में गुरु का दर्शन, अंदर में प्रकाश नाम की झलक वो पूरी नहीं हो रही है। जब कोई इच्छा बड़ी प्रबल मन के ऊपर छाई होती है और पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, बेअख्तियार रोना होता है। बच्चा भी नहीं है, पति भी जवान है, जिंदगी का सहारा है,
आशाओं का मरकज है, अचानक चला जाता है, उस बहन का क्या हाल होता है? वो गिलास उठाती है, पानी का घूंट पीती है, रोती है, रोटी का लुकमा उठाती है, रोटी का लुकमा अंदर नहीं जाता, रोती है, अपने पति के चोज सोच सोच करके रोती है, अपने भविष्य के बारे में सोच सोच करके रोती है। कभी कहते हैं सत्संगी तो तुमने गुरु को ऐसे मिस किया, जिस तरीके से एक खाकी इंसान को मिस कर रहा है, तुम्हारे सामने है, तुमने उस अर्शी प्रीतम को इस तरह मिस किया? कहते हैं हम मिस करते हैं। दादू दयाल साहब कहते हैं इसलिए नन्हे बालक की तरह बेअख्तियार रोते हैं। हंसने को क्या करे? संत मत के अंदर हंसना और रोने का जिक्र आया। संसार में तो हंसना रोना हम देख ही रहे हैं। जब कोई चीज मिल जाती है हम हंसते हैं, खुश होते हैं, मन प्रफुल्लित होता है, और जब मनोरथ पूरा नहीं होता बेअख्तियार आंसू बहते हैं। कहते हैं ये दुनिया का रोना और दुनिया का हंसना जुगों से कायम रहा, लेकिन आंसुओं के नगरी से छुटकारा नहीं हुआ। कहते हैं संत मत के अंदर रोने और हंसने का भी जिक्र आया। जब तक आंखों से नीचे नीचे है इसके नसीब में रोना ही है। अगर सही मैना में सोचेंगे, आगे आप जिक्र करते हैं कि ब्रह्म के चोटी तक दिक्कतें हैं। सो इसलिए कहते हैं कि हम तो हमारी जायदाद ही रोना है। हमने अपने जीवन का एकमात्र मकसद बना लिया कि एक श्वास में उस मालिक को और नाम को और सिमरन को नहीं भूले। जब भूल जाता है पहाड़ टूट पड़ता है, पहाड़ टूट पड़ता है, आंखों से बेअख्तियार आंसू गिरते हैं। एक एक महात्मा इस आंसुओं के दरिया के अंदर डुबकियां लगा करके प्रीतम के पास गया है, उसको पार करके। एक एक महात्मा की जिंदगी पढ़ो। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। जब भजन में बैठते हैं तो अपना ख्याल आंखों के बीच में रखते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रास्ता है जो हमको प्रीतम के पास ले जाएगा। कबीर साहब कहते हैं रात और दिन, दिन और रात, इस आंखों के बीच में मैं अपनी उम्मीदें बिछा करके बैठा हूं। इस इंतजार में बैठा हूं कि प्रीतम आएगा। रात बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जिया तरसे तुम मिलन को। हमारा जी तरसता है पता नहीं कितने वस्तुओं के लिए, कितने शक्लों के लिए। मन ना ही विश्राम, कहते हैं जब तक मन ये ऐसी हालत भक्त की हो जाती है कि भरे भरती नहीं है, कितना उसको ढारस दो उसको संतोष नहीं आता है। अगर उसको कहो कि इसको छोड़ दो तो उसके अंदर से हाय निकल जाएगी। देखो मजनू ने लैली के लिए, लैला ने मजनू के लिए कितने दुख उठाए, लेकिन अगर कोई उनको जाकर के कहता कि एक दूसरे का प्यार छोड़ दो, कहते हैं दूसरा ग्राहक ढूंढो, गलत व्यक्ति के पास आए हो।